दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे कि फिन निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल के दिन और क्या हमारा प्लान रहेगा। निफ्टी के अंदर भी कैसे कामकाज करना है उसके लिए भी एक एनालिसिस हम कर लेंगे। देखिए फिन निफ्टी अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो स्लोली स्टेडली ये बढ़ रही है ना? अगर मैं साइड में निफ्टी को लगा दूँ, निफ्टी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो जैसे कि मैंने बोला था इसके अंदर तेज़ी आना बाकी है, राइट? सो हो सकता है और क्या है कि ये रेजिस्टेंस के आस-पास है, राइट? ये इसका रेजिस्टेंस का पॉइंट है, उसके आस-पास ये जो है ट्रेडिंग करे जा रही है, ठीक है? 2 चीज़ें पॉसिबल है, रेजिस्टेंस ना 2 तरीके से ब्रेक होती है, अचानक से बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हो जाएगी, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट खाए उसके बाद ब्रेक करे, 2 पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो ऐसे पॉइंट पे मार्केट आ चुकी है ना, यहाँ से एक एक छो अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट को ऊपर या नीचे देना पड़ेगा अभी, समझ रहे हो? मतलब कल का दिन हो सकता है कि आपको एक अच्छा जो है वोलेटिलिटी वाला दिन देखने को मिले, मतलब आपने आप जिस भी ट्रेड में घुसोगे उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अभी क्या हो रहा है, जितने छोटे-छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे ये एक दिन था फिर से ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो क्या हो रहा है कि 4-5 दिन मार्केट यहाँ पे छोटी कैंडल्स बना रही है और यहाँ पे फिर एक बड़ी कैंडल्स बना रही है। ओके, लॉजिक क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कैंडल क्या हुई, मार्केट के अंदर पॉज बनी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अचानक से ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 कैंडल यहाँ पे पॉज बनी। अब चांसेस क्या है कि मार्केट फिर से जो है एक मोमेंटम ऊपर या नीचे कर सकती है। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल और एक अच्छे ट्रेड के लिए हमें बैठना पड़ेगा। डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन अचानक से जो है हम कोई सुबह खुलते ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि देखो यहाँ पे मार्केट खुली, नीचे आने लगी। अब क्या हुआ, सुबह के टाइम में अगर हम पुट में बैठ गए तो हमसे ये मिस हो गया, है ना? और क्या हुआ, यहाँ पे अगर मार्केट खुली, अगर हमने वेट किया होगा, है ना, तो हम कहीं न कहीं इसके ऊपर ट्रेड लेते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता। तो हमें वेट करना है, हमें पता है कि कल मार्केट जो है इस तरीके से जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें वेट करना है और वेट करके जो है ट्रेड को कल एग्ज़ीक्यूट करना है। ओके, बात करते हैं अभी क्या हो सकता है। देखिए पहले सेलर को समझते हैं, सेलर क्या चाह रहे हैं। 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है चीज़ें, ओके। सो मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे का दिन ये वाला था, है ना, फिर मार्केट जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही चलते हैं, 30 मिनट में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है देखने में, ओके। सो ये यहाँ पे क्लोज हुई ट्यूसडे का दिन और वेडनेसडे यहाँ से चालू हुआ है ना, वेडनेसडे का दिन जो है यहाँ से चालू हुआ। लेट मी जस्ट मार्केट यहाँ से। सो क्या हुआ, मार्केट रुकी रही, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर वहाँ पे रुकी फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई, है ना। इसका मतलब इन पॉइंट्स के आसपास सेलर ने पुट को डेफिनेटली बेचा, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद मार्केट बार-बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉल को बेचा है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 23,500 का है। ऊपर का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 23,750 का है। इसका मतलब मार्केट के अंदर मान लेते हैं 23,800 और 23,500, इन ये जो है ये कॉल और ये पुट, इसको डेफिनेटली क्या होगा, सेलर ने यहाँ पे बेचा होगा, तो इसीलिए मार्केट ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है। अब अगर मार्केट इन किसी पॉइंट्स को ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ सेलर को निकलना पड़ेगा, अगर मार्केट इन किसी पॉइंट्स को ब्रेक करती है तो मार्केट को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो बात करते हैं क्या हो सकता है। देखिए मार्केट के अंदर ये एक जो है ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है मुझे, तो इसको बना के रख दीजिएगा, ये काफी हेल्प कर सकता है। सो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे, मतलब इस ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, लेट मी जस्ट सी कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है 660 के आसपास, ठीक है, मतलब आज का लो। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर आज के लो को ब्रेक करती है फ्लैट या गैप डाउन खुल के, तभी जाके क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, है ना। इसके नीचे थोड़ा सा बफर रख देंगे, जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पे हमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ तक के टारगेट्स, मतलब 530 540 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये कैंडल कुछ इस तरीके से बने, है ना, इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने डेली टाइम फ्रेम पे, तो वेट करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे, तोड़ने देंगे, तभी जाके पी का ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम इसको मार्केट टेस्ट करके ऊपर जा रही है और कहीं ना कहीं आज के हाई के ऊपर निकल रही है, मतलब 23,770 के ऊपर निकल रही है, तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 850 के 840 के आसपास मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ से पहला टारगेट 840 का ही रहेगा। 840 अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फिर 24,000 तक की भी तेजी कल देखने को मिल सकती है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुल के सेम सिनेरियो रहेगा, इसके नीचे मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड होऊंगा, यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट आज के हाई को ब्रेक कर दे तो मैं कॉल ले लूंगा। मार्केट खुलती है इसके नीचे गैप डाउन, तो मैं थोड़ा सा पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अगर मार्केट खुलती है इसके ऊपर आ गई, तब मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल मैं जो है यहाँ पे पी की तरफ ही बैठना पसंद करूंगा। तो ये हो गई गैप डाउन का केस। अब बात आती है मार्केट अगर खुल जाती है गैप अप। गैप अप अगर मार्केट खुलती है तो दो तीन चीजें देखो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप खुल रही है इसके इस पॉइंट के ऊपर ऊपर, है ना, देखो यहाँ पे खुली फिर इसको ब्रेक किया तो फिर तो कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहेंगे, लेकिन खुल गई अगर 780 के ऊपर, 770 के ऊपर, तब क्या करना है। खुलते ही अगर मार्केट नीचे देखो, पुट का ट्रेड ना हम इस लाइन के नीचे ही लेंगे, ठीक है, इस लाइन के नीचे जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट, तब तक हम पी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर खुली नीचे आ रही है तो हम पुट ले लेंगे, नहीं, कल हम वेट करेंगे कि इसको मार्केट तोड़े तो भी वही हम पुट ले, या मार्केट क्या करे, इसके ऊपर खुलने के बाद मार्केट सस्टेन करे, है ना, फिर ऊपर चलने लगे, तब टारगेट जो है यहाँ पे 23
950 या 23,980 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा-सा वेट करेंगे गैप अप के केस में मार्केट के अंदर, थोड़ा-सा देखेंगे क्या मार्केट सस्टेन कर रही है। अगर सस्टेन कर रही है, ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे कॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो ये फिन निफ्टी की एनालिसिस रहेगी कल के लिए। एक बार निफ्टी को लेके बात कर लेते हैं। लेट मी जस्ट सी निफ्टी के अंदर क्या कर सकते हैं हम। निफ्टी को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, तो निफ्टी के अंदर ये कुछ ड्यूरिंग द मार्केट्स के ड्राइंग रहेंगे मेरे, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो निफ्टी के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे आई है, ठीक है। मुझे जो ऊपर देखो, निफ्टी के अंदर सिंपल सिनारियो है, जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती है ना, 25,340, इसके ऊपर ही मैं कोई कॉल का ट्रेड लूंगा, ठीक है। और पुट का ट्रेड 25,225, इसके नीचे ही कोई पुट का ट्रेड लूंगा, है ना। तो कॉल का रेट कहाँ पे लूंगा, 25,340 के ऊपर, और पुट का रेट कहाँ पे लूंगा, 25,225 के नीचे। तो ये दो लाइन यहाँ पे कुछ खींच लेनी है, कहाँ पे, एक जो है आपको खींचनी है लाइन, लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन। एक लाइन आपको खींचनी है 25,340 पे, और दूसरा लाइन खींचनी है आपको 25,225 पे, ठीक है। तो ये जो है हमारे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। इन बिटवीन जो है मैं यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे बना दूंगा, यहाँ पे कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।